एक और चीज चली है, हमारे साहब बोले थे यहां के जन्मदिन मनाओ रसूल का। दलील क्या दी? दलील के पीछे मत पड़ो, ये जुमले हैं कि नहीं? अरे दलील के पीछे मत पड़ो, बनाओ, जुलूस निकालो, जश्न मनाओ। इब्लीस ने नहीं मनाया, ये दलील। अरे हमारा जुर्म क्या है? हाँ, हम आपसे सिर्फ इतनी सी बात कहते हैं कि जन्मदिन अगर मनाया गया है या जायज है तो किसी एक साहबी की दलील दे दो, मनाना शुरू कर देंगे। हम तो बड़े प्यार से एक बात कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से पर्दा नहीं कर गए, जब नबी अकरम की रूह आला इल्लीन के अंदर दाखिल कर दी गई और आला इल्लीन के अंदर भी दारुल किरामा के अंदर दाखिल कर दी गई, जब आप अल्लाह को प्यारे हो गए और जब आप इस दुनिया से रुखसत हो गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बनाए गए। उसी वक्त दफन होने से पहले 2 साल उनकी खिलाफत रही। बस एक दलील दे दो, 12 रबीउल अव्वल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद अबू बकर के जमाने में 2 मरतबा आया और 12 तारीख उसकी 2 बार आई। मुझे सिर्फ एक दलील दे दो, अबू बकर सिद्दीक ने कभी अपने घर में रोशनी की हो, कभी अपनी मस्जिदों में हरी झंडियां लगाई हो, कभी जश्न मनाया हो, चिरागा किया हो, या फिर यह बताओ कि अबू बकर सिद्दीक को मोहब्बत नहीं थी। दोनों में से एक बात कह दो बस। अबू बकर को मोहब्बत थी या नहीं? अगर थी तो जलूस क्यों नहीं निकाला? अगर थी तो जश्न क्यों नहीं मनाया? बस दलील ही तो मांग रहा हूं, तुम दलील दे दो, हम कल मनाना शुरू कर देंगे। कहते इब्लीस ने नहीं मनाया, ये दलील है। इब्लीस ने नहीं मनाया, ये दलील है। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक का जमाना आया, उन्होंने 10 साल खिलाफत की। 10 साल तक खिलाफत की हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 10 साल में 10 मरतबा 12 तारीख आई रबीउल अव्वल की, 12 तारीख आई। ये वो हैं 12 रबीउल अव्वल को जिन्होंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की इंतकाल की खबर सुनी थी तो तलवार मियान से बाहर निकाल ली थी और ये फरमा रहे थे 12 रबीउल अव्वल को, तुम 12 रबीउल अव्वल को चिराग जलाते हो, जश्न मनाते हो। हजरत उमर फारूक 12 रबीउल अव्वल के दिन अपने हाथ में तलवार निकाल कर कहते हैं कि अगर किसी ने यह कह दिया कि नबी का इंतकाल हो गया तो हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे, उसकी गर्दन उड़ा देंगे। और 12 रबीउल अव्वल को हजरत फातिमा ये फरमा रही थी, आज मेरे अब्बू के इंतकाल का दिन है, आज मेरे ऊपर मुसीबतों के जो पहाड़ टूटे हैं, अगर वो किसी पहाड़ के ऊपर भी ये गम डाल दिए जाते तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। हजरत फातिमा फरमा रही है, मेरे अब्बू के इंतकाल के बाद मेरे ऊपर इतनी मुसीबतें आई कि अगर वो मुसीबतें किसी रात दिन के ऊपर डाल दी जाती तो वो दिन भी रात में बदल जाते। हजरत उमर तलवार मियान से निकाले हुए कि अगर किसी ने कह दिया कि इंतकाल हो गया तो उसकी गर्दन उड़ा देंगे। हजरत अबू बकर ऐसे शख्स हैं जिन्होंने संभाला, फरमाया कि उमर होश में आओ, अल्लाह की कसम मेरा रब मेरे नबी को 2 मौतें नहीं दे सकता है, जो मौत बरहक थी वो आ चुकी है, अल्लाह के पास जो जाना था वो आ चुका है। और मजबया में ऐलान करते हुए फरमाया था, लोगों गौर से सुन लो, मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात, तुम लोगों में से जो मोहम्मद की इबादत करता था, जुमले देखो, मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन, बुखारी शरीफ के हदीस के अल्फाज है, तुम में से जो मोहम्मद की इबादत करता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उनकी इबादत करता था वो सुन ले, फइन्न मुहम्मदन कद मात, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया। और जो अल्लाह की इबादत करता था, जो अल्लाह की इबादत करता था, वो सुन ले कि अल्लाह मरेगा नहीं, वो जिंदा है, हमेशा से जिंदा और हमेशा जिंदा रहेगा और वो उसको मौत नहीं आएगी। यानी नबी अकरम अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह की जो इबादत करता था वो सुन ले अल्लाह जिंदा है, वो कभी मरेगा नहीं। ये कहकर बताना चाहता उमर, होश में आओ, नबी अकरम दुनिया में नहीं रहे, नहीं रहे, नहीं रहे। तब हजरत उमर फारूक ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा था हजरत अबू बकर के खुतबे को सुनकर जैसे कुरान की आयतें आज ही नाजिल हो रही हो। सिर्फ हजरत उमर फारूक को हजरत अबू बकर ने संभाला था, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। 10 साल 12 रबीउल अव्वल आई, लेकिन कभी हजरत उमर जिन्होंने अपनी एक बेटी दी हो अल्लाह के रसूल को निकाह में हफ्सा, लेकिन कभी भी जश्न मनाया हो, चिराग न जलाया हो, लाइटें न जलाई हो, हरी झंडियां न लगाई हो। तुम दलील एक दे दो, नबी को छोड़ो, हम तो तेरे बाप का भी जश्न मना लेंगे, दलील तो दे। हम वो करें जो अबू बकर ने किया तो हम गुस्ताख, तुम कहते हो इब्लीस ने नहीं। तुम जानते हो कादरी साहब,
जानते हो कादरी साहब, तुमने कहा कि इब्लीस नहीं मनाता है, इब्लीस ने नहीं मनाया जन्म, या वो नहीं बनाता है। ये जुमले अबू बकर सिद्दीक तक पहुंच रहे हैं, ये जुमले उमर फारूक तक पहुंच रहे हैं, ये जुमले उस्मान गनी तक पहुंच रहे हैं, ये जुमले हजरत अली तक पहुंच रहे हैं। लेकिन तुम्हारी कौम तो इसको गुस्ताखी नहीं मानेगी सहाबा की शान में, क्योंकि मिठाइयां जो तुम उनकी खाते हो, उनकी औरतों को अपने सामने बिठाकर झाड़ फूक जो करते हो, और जो खूबसूरत औरत देखते हो उसी पर जिन्नात का असर बता देते हो, ये तुम्हें गुस्ताखी का सर्टिफिकेट तो देगी नहीं। तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है, तुम ये कहते हो कि इब्लीस ने नहीं मनाया। मैं तुम्हें बताता हूं, अबू बकर ने भी नहीं मनाया, उमर फारूक ने भी नहीं मनाया, हजरत उस्मान 12 साल खलीफा रहे, 12 साल में 12 मरतबा रबीउल अव्वल की 12 तारीख आई, लेकिन हजरत उस्मान ने कभी जश्न नहीं मनाया, कभी ईद मिलादुन नबी का जुलूस नहीं निकाला। तुम कहते हो इब्लीस ने नहीं मनाया, ये जुमले उस्मान गनी तक पहुंच रहे हैं। तुम्हें नहीं मालूम तुम सहाबियों की शान में जोश में कितनी गुस्ताखी कर जाते हो। लेकिन यही बात अगर हम कह दें तो हम सहाबा के शान में गुस्ताखी करने वाले हो जाएंगे, हम रसूल के मुनकिर हो जाएंगे। हाँ, तुम्हारी कौम तुम्हें शब बरात पे हलवा खिलाए, मुहर्रम पे खिचड़ा खिलाए, अरे तुमने तो उनको मरने के बाद भी नहीं छोड़ा। तीजा खा जाओ मरने के बाद, फिर 10वां खा जाओ मरने के बाद, अब कहने लगे 20वां भी खिलाओ। जो कौम 20वें के बाद 40वां भी खा लेती हो, और अब कहने लगे बरसी खिलाओ, तो ये कौम तुम्हें गुस्ताखी का सर्टिफिकेट कैसे देगी? तुम तो 100 खून भी तुम्हारे ऊपर कर लो माफ है, ये कौम तुम्हारी बड़ी इज्जत करती है, इसको मालूम नहीं है। तुम कहते हो इब्लीस ने जन्मदिन नहीं मनाया, तुम्हें मालूम है उस्मान गनी को 1 नहीं 2 बेटियां दी थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। पहली बेटी बीवी का जब इंतकाल हो गया तो हजरत उस्मान ने को अल्लाह के रसूल ने दूसरी भी दे दी, और दूसरी का भी इंतकाल हो गया तो रोने लगे। हजरत उस्मान से अल्लाह के नबी ने फरमाया था, आए उस्मान, इतना कलेजा तुमने मेरा ठंडा किया है, अगर मेरे पास 40 बेटियां भी होती और एक एक करके इंतकाल कर दी जाती तो एक एक करके मैं तेरे निकाह में देता जाता। इतना जिसने कलेजा ठंडा किया हो नबी का, आह। लेकिन जब नबी अकरम इस दुनिया से चले गए, 12 साल उस्मान खलीफा रहे, लेकिन अपने घर में 12 रबीउल अव्वल को कभी जुलूस नहीं निकाला, अपने घर में कभी हरी झंडियां नहीं लगाई, रोशनी नहीं की है। मेरे भाइयों, क्या इनको मोहब्बत नहीं थी? तुम कहते हो इब्लीस ने नहीं मनाया, हजरत अली ने भी नहीं मनाया। 5.25 साल खलीफा रहे, 5.25 साल में 5 बार न सही तो 4 बार तो रबीउल अव्वल की 12 तारीख आई होगी, कभी जिंदगी में जुलूस नहीं निकाला। अरे सब छोड़ो, कादरी साहब तुम्हारे इमाम जिसके तुम मुकल्लिद हो, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने भी कभी अपने घर में जश्न नहीं मनाया, कभी उन्होंने अपने घर में हरी झंडियां नहीं लगाई। अब बताओ तुम्हें ये कहते हुए कैसा लगेगा? इब्लीस ने जन्म नहीं मनाया, इब्लीस ने जश्न नहीं मनाया, अब बताओ तुम्हें कैसा लगेगा? तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे ही जुमले कहां कहां पहुंच जाते हैं। लेकिन तुम्हारी कौम सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह नारे में उसको भुला देती है। वो बेचारी भोली भाली है, क्योंकि तुम्हारे मौलवियों ने फतवे दे रखे, जिसको कुरान पढ़ना ना आता हो सीखने की जरूरत नहीं, उंगली चलाते रहो सवाब मिलता रहेगा। तो बेचारी कहां तुमसे सवाल करे? तुमने पहले ही कह दिया है कुरान को समझना तुम्हारे बस की बात नहीं, हदीस को समझना तुम्हारे बस की बात नहीं। मुल्ला मौलवी जो कह रहे हैं मान लो, तुमने पहले ही इनको दूर कर दिया है। ये तुमसे सवाल करें तो कहां से सवाल करें? हम दलील मांग रहे हैं, तुम कह रहे हो इब्लीस ने जन्मदिन नहीं मनाया। अजीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मीलाद के मुतालिक दलाइल बहुत सारे हैं। हाँ, जिस शक्ल से मना रहे हैं, जाहिर सी बात है ज़माने के बढ़ते बढ़ते हर चीज़ में तरक्कियाँ होती रहती हैं। सबसे बड़ा सवाल सुन्नियों से यही किया जा, सहाबा ने मनाया था, ताबईन ने मनाया था, औलिया ने मनाया था, ये तो अब के ज़माने में मनाया जा रहा है। जुलूस जो है इसकी तारीख़ आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी फरमाया। 8वीं सदी हिजरी में बाज़ शाकान रसूल ने जुलूस निकाल कर अपने आका की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया, लेकिन उस वक्त मौजूद उम्मत के सारे उलमा ने उसको बुरा नहीं समझा, उसको ख़राब नहीं समझा। बहरहाल मैं आपको बताऊं, सहाबा ने मनाया था, ये बार बार सवाल करते हो, ताबईन ने मनाया था, अरे मियाँ वो तो रोज़ मनाते थे मेरे आका की मिला, तुम तो 12 रबीउल अव्वल साल में एक बार कर रहे हो। सहाबा रोज मनाते थे। मीलाद का मतलब क्या है?
जाओ पूछो, हसन बिन साबित हमेशा कहते थे व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आइनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। यही तो मीलाद मुस्तफ़ा है। ऐ रसूल, आपसे ज्यादा हसीन मैंने किसी को देखा नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना नहीं। ये तो सहाबा मीलाद नहीं मना रहे हैं। सहाबा कराम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कसीदे पढ़ते थे। अब आओ हिजरत का वो वाक़या तो सुनो जरा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ला रहे थे मक्का से मदीना तैयबा, 14 दिन तक मदीने वालों ने इंतजार किया है। तुम 11 रोज से इंतजार कर रहे हो 12वीं शब आएगी। मदीने वाले 14 दिन तक, जैसे ही हुजूर मक्का से निकल चुके खबर हुई, मदीने के सारे लोग टीलों पर जाकर खड़े होते थे और इंतजार करते थे कि वो नूर वाला कब तशरीफ ला रहा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब आ रहे। मदीने वालों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं था, देखने की तड़प थी। मुझे बताओ, आज आप मीलाद की घड़ी के इंतजार में बैठे होते हैं अदब से, ये इंतजार है? ये मदीने वालों की सुन्नत ही तो है। वो 14 दिन तक इंतजार किए आमद मुस्तफ़ा का। और जिस वक्त रसूल पाक की आमद हुई, अब हदीसों में है, बुखारी शरीफ भी पढ़ो आप, मुस्लिम शरीफ भी पढ़ो, हदीसों में मौजूद है, फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे ही कुबा की चोटियों से नजर आने लगे, जितने मदीने में हबशी थे वो अपने नेज़े निकाले, ढाल निकाले और अपना मखसूस जो उनका रक्स होता था उससे वो रक्स करने लगे। ढालों पर अपने नेज़े मार मार कर कहते थे मुहम्मदुन अब्दुन सालेह, मुहम्मदुन अब्दुन सालेह। ये अल्फाज थे हबशियों के। और उसके बाद बनु नज्जार एक ख़ानदान था, उस ख़ानदान की सारी बच्चियाँ अपने हाथों में दफ लेकर के आईं, यूँ कहती थीं तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये आगे पूरा मौजूद है कसीदा, जिसमें वो कहती हैं अंत शर्रफ्तल मदीना मरहबन या खैर दाई। ये गुनगुनाते हुए वो यूं कह रही थी, हम पर 14वीं का चांद तुलू हो गया है। कहाँ से? सनियतुल वदा की घाटियों से। उसके आने पर हम पर शुक्र वाजिब हो गया है। मुझे बताओ, ये मीलाद नहीं है तो और क्या है? हुजूर पाक की मीलाद का मतलब है हुजूर की सीरत बयान करना, हुजूर पाक की तारीफ बयान करना, यही तो मीलाद है। हम मजलिस मीलाद का मतलब क्या है? सिर्फ 12वीं शब को मनाना, यही नहीं, साल भर जब भी आप मेरे आका के तज़किरे करेंगे हम उसको मीलाद मुस्तफ़ा ही कहते हैं। मौलूद की महफिल है, मजलिस मीलाद है, जहाँ रसूल पाक की आमद के किस्से बयान किए जाएं, तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए, वो मीलाद है। सहाबा ने किया है मेरे अजीज़ों। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो क्या हुजूर ने मना कर दिया? जो हिजरत के बाद हुजूर तशरीफ़ ला रहे थे। अच्छा, इसमें ये भी देखें, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएं तो उस वक्त का एहतराम और ताज़ीम करना ये सिद्दीक़ अकबर ने भी सिखाया है। उसकी एक खुसूसियत होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, आज आप हमारे मिंबर को, हमारे यहाँ पर स्टेज को अलग अंदाज से देख रहे होंगे, इसलिए कि ये आए हैं मीलाद मुस्तफ़ा के एहतराम में। मस्जिद आज अलग रौनक ली हुई है, यहाँ अलग एक रोशनी है, क्योंकि उस साअत और उस घड़ी के एहतराम में, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। हम उस घड़ी पर भी सलाम भेजते हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया था जानते हैं आप? मदीने वाले जब देख रहे थे, गर्दनें फलान फलान कर देखते थे, उछल उछल कर देख रहे थे, दूर से वो नजर आ रहे थे। आने वालों में 2 लोग थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इश्क और उनका अदब भी तो देखें। जब मदीने वाले दफ बजाने लगे और उछल उछल कर देखने लगे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना जुब्बा उतार दिया। जुब्बा उतार दिया, तहबंद है, और जुब्बा उतार कर एक लकड़ी में लगाया और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर झंडे की तरह हिलाने लगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक के ऊपर हिलाने लगे। क्यों किया ऐसा उन्होंने? क्यों किया? यही तो हम भी कहते हैं, जब वो आमद मुस्तफ़ा हो तो हम लहराते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये घड़ी आम घड़ी नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने यूं किया
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा भी, अबू बकर इतने दिन से मक्का से चले यहाँ तक पहुँचे, वो आपने जुब्बा उतारा नहीं, लहराया नहीं, मदीना करीब आया और तुम ये अपना जुब्बा उतार करके लहरा रहे हो। सिद्दीक़ अकबर के इश्क को लाखों सलाम, अदब व एहतराम को लाखों सलाम। अर्ज करते हैं, आका बहुत सारे मदीने वालों ने आपको अब तक देखा नहीं, मैं ये सोचता हूँ कहीं वो गलती से मुझे रसूल ना समझ लें। मैंने अपना जुब्बा उतार दिया है ताकि मदीने वालों को पता चले आका और है, गुलाम और है। झंडे लहराते हैं तो पता चलता है आका तशरीफ ला रहे हैं। ये सिद्दीक़ अकबर ने करके बताया है, जब रसूल तशरीफ ला रहे हो तो झंडे लहराए जाते हैं, इसलिए कि उस घड़ी का अदब हो, उसका एहतराम हो। मदीने वालों ने देखकर ही पहचान लिया, जो लिबास उतार कर आ रहा है वो गुलाम रसूल है, और जिसके सर पर झंडा लहरा रहा है अगर से जुब्बे का हो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने का अदब व एहतराम मदीने वालों ने भी किया था। अब मैं ये कहता हूँ कि जिसे मदीने वालों की खुशकिस्मती मिली वो मेरे आका की मीलाद मनाएगा और मदीने वालों में उसका हशर भी होगा, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की आदत को अपनाएगा दुनिया में, क़यामत के दिन वो उसी कौम के साथ उठाया जाएगा। ऐ वहाबियो, तुम मक्का के इब्लीस के साथ गम मनाओ और तुम्हारा क़यामत के दिन हशर उन्हीं की जमात के साथ होगा। हम आज कुमकुमे भी लगाएं, झंडे भी लहराएं, 12वीं शब को अलल ऐलान कहें कि आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत, हम इस फ़ख्र के साथ कहेंगे, इसलिए कि मदीने वाली कौम के तरीके पर हमने किया है। और रसूल ने फरमाया, जो जिस कौम की मुशाबहत करता है क़यामत के दिन वो उसी के साथ उठाया जाएगा। फ़ख्र करो, क़यामत के दिन इंशाअल्लाह हम सब मदीने वालों के साथ उठाए जाएंगे। क्वेश्चन दैट अबाउट ईद मिलादुन्नबी, आप देखेंगे कि हमारे मुस्लिम माशरों में जितने हैं, खुसूसन इंडिया, पाकिस्तान और ममालिक में, कि एक ईद मिलादुन्नबी मनाया जाता है, वो बर्थडे ऑफ द प्रॉफिट। और अगर आप देखेंगे ये 12 रबी अव्वल है, और जहां तक के हमें हदीस की रोशनी में हमें यह साबित नहीं होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपना सालगिरह बनाए, या सहाबाज ने या ताइन या तबे ताइन ने कभी उनका सालगिरह बनाए। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा नहीं कि मेरा सालगिरह बनाओ, या कभी सहाबाज ने नहीं बनाए, और अगर आज हम उनका सालगिरह बनाते तो ये बिदअत हो जाता है। तो सालगिरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कोई इस्लाम एक मजहब के अंदर नहीं है, कुरान में भी नहीं, शरिया में नहीं। ये एक वेस्टर्न कल्चर है कि हमें सालगिरह बनाना चाहिए। और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कि अगर आप गौर करेंगे, 12 रबी अव्वल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे भी है, और साथ साथ उनका इंतकाल भी 12 रबी अव्वल में हुआ। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 12 रबी अव्वल उनका डेथ एनिवर्सरी बना रहे या बर्थ एनिवर्सरी बना रहे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसा कहते हैं, मकरू मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, कि उनने प्लान किया और प्लॉट किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी प्लान किए, और अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर। तो ये कोई कुरान और हदीस की रोशनी में साबित नहीं ईद मिलादुन्नबी बनाना, और हमें बनाने की जरूरत नहीं है। ये जिस तरीके से क्रिश्चियन लोग ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे बनाते हैं, ये अलग मजहब है, इस्लामिक मजहब में इसकी कोई इजाजत नहीं।